नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर मैया का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आज की वीडियो बहुत खास है, बहुत स्पेशल है माँ के भक्तों के लिए, क्योंकि आज इस वीडियो में हम जानेंगे 6 ऐसे संकेत जो समय समय पर माता दुर्गा अपने भक्तों को देती हैं। उन्हें अपनी प्रसन्नता कृपा का अनुभव कराने के लिए कुछ संकेत तरीका देती है। यह वह जरिया है जिनके द्वारा बड़ी बड़ी बातों को संक्षेप में सूक्ष्म रूप में कहा जा सकता है। हमारे जीवन में भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो भविष्य में होने वाली होती है, कई बार संकेतों के रूप में हमें पता चलता है। हमारे धार्मिक साहित्य में अगर देखें तो देवी की गुंजाइश सिंह की सवारी मां काली के बाहर निकलने का वह विकराल स्वरूप है। ये सभी ऐसे प्रतीक है जिनका आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व है और बहुत ही सुंदर रहस्य इन सबके पीछे छुपा हुआ है। दैनिक जीवन में अगर हम देखें तो कई प्रतीक हमें मिलते हैं, जो जैसे भोर जो है वो संकेत है, दिन के आगमन का बादल संकेत है, वर्षा का सूर्यास्त संकेत है, रात्रि के आगमन का तो संकेतों के इस भाषा का ज्ञान होना, एक साधारण समझ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं संकेतों में कई बार हमारी उलझनों और परेशानियों का हल छिपा होता है, विशेषकर तब जब ये संकेत हमें दैवीय ऊर्जा से प्राप्त हो रहे हैं। ऐसी ही को संकेत माँ दुर्गा अपने भक्तों को देती हैं और अपनी प्रसन्नता और कृपा का अनुभव भक्तों को कराती है। और माँ से मिलने वाले संकेत इशारा करते हैं कि आपके जीवन से दुख समाप्त होने का समय आ गया है और खुशियां आपके दरवाजे पर दस्तक दी गई। तो आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में। तो सबसे पहला संकेत माँ की कृपा उनकी प्रसन्नता का है कि जब कभी भी आप माँ दुर्गा की पूजा में उनके ध्यान में बैठते हैं तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि माँ की तस्वीर या मूर्ति के भाव बदल रहे हैं। माँ को मुस्कुराती भी नजर आएंगी या उनके होंठ हिलते भी आपको नजर आ सकते हैं या मूर्ति का तस्वीर हिलती हुई नजर आ सकती है। माँ की आंखों के भाव आपको ज्यादा ममता में ही लगेंगे। ऐसा लगेगा कि माँ कुछ कह रही है, आपसे कुछ बात कर रहे हैं और एक आनंद की पराकाष्ठा को आप महसूस करेंगे। अपनी रोम रोम में माँ की ऊर्जा का, उनके प्रेम का एहसास करेंगे। और ये संकेत बताता है कि एक भक्त की भक्ति जब माँ के लिए अपने चरम पर पहुँच जाती है तो माँ भी अपने भक्त को इस तरह के संकेत के जरिए अपने होने का एहसास कराती है। दूसरा संकेत स्वप्न में यदि आप स्वयं को कन्या पूजन करते हुए देखते हैं और खासकर नवरात्रि में अगर आप ऐसा सपना देखते हैं तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट में जय माँ दुर्गा लिखें। माँ कृपा करके और समझने की माँ दुर्गा स्वयं कन्या के रूप में आपके घर पधारी हैं। स्वप्न में यदि आप देखें कि आप कन्याओं को तिलक कर रहे हैं, उन्हें भोज्य पदार्थ दे रहे, प्रसाद दे रहे हैं, उनको चुनरी दे रहे हैं या उनके पांव छू रहे हैं, तो ये माँ की कृपा का संकेत है। इसके अलावा यदि स्वप्न में कोई कन्या आपको मुस्कुराती हुई दिख रही है या आप स्वयं को उसके साथ खेलते हुए देखें, ये बहुत ही शुभ संकेत है जो बताता है कि आपके जीवन के कष्ट समाप्त हो रहे हैं और इच्छुक सवेर आपके जीवन में आ रहे हैं। तो अगर ऐसा आपको सपने आता है से इस प्रकार का कोई भी स्वप्न आते हैं तो अपनी सामर्थ्य अनुसार आपको कन्या पूजन शुरू करना चाहिए। नवरात्रों में इसे अपनाया है तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि नवरात्र में कन्या पूजन किया जाता है। लेकिन अगर नवरात्रि नहीं है तो भी आपको ऐसा सपना गहरा रात्रि में आता है तो आपको कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए और उचित रूप से उनका पूजन करके उन्हें दान दक्षिणा दे देनी चाहिए। तीसरा संकेत देवी की कृपा का है कि जब आप ध्यान में बैठे या गहरी नींद में है तो आपको ऐसा अनुभव होता है कि आप संगीत की मधुर ध्वनि सुन रहे हैं। माँ के भजनों की आवाज आपको सुनाई दे सकती है। हालांकि भजनों के शब्द कई बार आपको स्पष्ट नहीं होंगे, लेकिन भजन हो रहा है इस प्रकार की आवाजें आपको सुनाई देती है। कभी ढोलक की आवाज या घंटी की आवाज आपको सुनाई थी कि और यह अनुभव आपको ब्रह्मा मुहूर्त में होगा। कई बार तो भजनों की ढोलक की घंटी की आवाज इतनी स्पष्ट और इतनी तीव्र होती है कि कहीं वास्तव में भजन हो रहा है या ढोलक या संगीत बज रहे, शायद आपको लगेगा और आपकी नींद खुल जाती। लेकिन नींद खुलने पर आपको महसूस होगा कि यह आपका स्वयं का अनुभव है जो नींद के दौरान या गहरी साधना के दौरान आपको हुआ है। अगर यह संकेत आपको होता है
दोस्तों, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि माँ बहुत प्रसन्न है और आपका भाग्य बहुत प्रबल होने जा रहा है। अब जानते हैं माँ की कृपा का चौथा संकेत। दोस्तों, वो ये है कि भैरव जी के दर्शन होते हैं स्वप्न में। यह बहुत बड़ा संकेत है माँ की कृपा का। पौराणिक कथाओं में भी अगर आप देखें तो इस बात का वर्णन है कि जब तक आप भैरव जी के दर्शन नहीं कर लेते तब तक माँ की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। आपने देखा होगा कि जहाँ कहीं भी माँ का मंदिर होता है वहां भैरव बाबा का मंदिर जरूर होता है। जब नवरात्रि में 9 दिन देवी की पूजा होती है तो कन्या पूजन का अंतिम दिन विधान होता है और 9 कन्याओं के साथ एक भैरव जी को भी बिठाया जाता है। तो यदि भैरव जी के दर्शन आपको सपने में होते हैं तो माँ की कृपा करके बहुत प्रबल संकेत है। और इस प्रकार का संकेत यदि आपको सपने में मिला है तो आपको माँ के मंदिर जाना चाहिए। माँ के दर्शनों के साथ साथ भैरव जी के मंदिर में जाकर उनके दर्शन करें और कुछ ना कुछ लिए सामर्थ्य अनुसार भेद। जरूरत का पांचवा संकेत जो माँ की कृपा का है वह यह है कि स्वप्न में यदि आप माँ के मंदिर को देखते हैं या स्वयं को माँ की पूजा करते हुए देखते हैं तो यह संकेत बताता है कि आपकी भक्ति मार्ग को स्वीकारें। स्वप्न में यदि आप स्वयं को मंदिर में जाते हुए देखते हैं, पूजा की तैयारियां करते हुए खुद को देखते हैं, जैसे पुष्प एकत्रित करते हुए देखते हैं, माँ को पुष्प समर्पित करते हुए देखते हैं, मंदिर में खुद को बत्ती लगाते हुए या घी या तेल डालते हुए देखते हैं, दीप जलाते हुए देखते हैं, धूप जलाते में देखते हैं, माँ को भोग लगाते हुए देखते हैं, तो इस प्रकार का कोई भी पूजा से संबंधित कार्य है यदि आप कर रहे हैं, स्वप्न में वर्षिया श्रृंगार का सामान माँ को अर्पित करते हैं, तो समझ लें आपके दिन बदलने वाले हैं और आपकी प्रार्थना और भक्ति अब रंग लाने वाली। तो इस प्रकार के संकेत आपको मिलते हैं तो आपको इनका अर्थ इनके पीछे छुपे हैं इसके अर्थ को समझना चाहिए और माँ की पूजा आराधना और गहराई से आपको करनी चाहिए। छठवां संकेत जो माँ की कृपा का है कि गुड़हल का पुष्प यदि आपको सपने में देखें तो यह भी माँ की कृपा का ही संकेत है, क्योंकि गुड़हल का पुष्प माँ को सर्वोपरि है और यदि माँ को ऊर्जा में गुणों का पुष्प अर्पित किया जाता है तो माँ बहुत प्रसन्न होगी। तो ऐसा संकेत आपको यदि सपने में मिलता है तो आपको माँ को गुड़हल का पुष्प मंदिर में जाकर अवश्य समर्पित करना चाहिए। दोस्तों, यह को संकेत जो अद्भुत रहस्यों को और भविष्य की घटनाओं को अपने आप में समेटे हुए हैं छिपाई गई। और यदि आपको इनमें से कोई भी संकेत मिलता है तो आप समझ जाइए कि मैं आपको स्वयं निमंत्रण दे रहे अपने पास बुला रही है। और ऐसे में दोस्तों, माँ की पूजा आपको और भी समर्पण और गहराई से और भी भाव से करनी चाहिए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें।